अ, सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 हिंदी में हम चैप्टर नंबर 5 वसंत पाठ 3 में जो चैप्टर नंबर 5 है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके बारे में हमने आगे बात की है। जहाँ से बाकी है वहाँ से हम बात करें तो हमने आगे के लेक्चर में देखा है, आगे के वीडियो में, कि पत्र को क्यों लेखक इतना महत्व दे रहे हैं। जब हमने ग्रामर में चैप्टर पढ़ा था भाषा और व्याकरण, तब भी हमने देखा था कि भाषा की ज़रूरियात या उसका महत्व क्यों हमें महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि एक भाषा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम हमारे विचारों का आदान प्रदान दूसरों के साथ कर सकते हैं। और भाषा के जो दो रूप है, लिखित और मौखिक, उसमें लिखित में हमने एक प्रकार देखा है, पत्र लेखन भी देखा है। ठीक है। तो पत्र क्या काम में आता है। हमारे मन के जो भाव है, हमारे मन के जो विचार है, वो पत्र द्वारा हम हमसे जो व्यक्ति दूर है उस तक पहुंचाते हैं। आज के ज़माने की बात कुछ और है। आज हम मोबाइल फ़ोन से हमारे बाजू में बैठे व्यक्ति को भी मैसेज कर कर वो बात बता सकते हैं। लेकिन पत्र, जब टेलीफ़ोन या मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उस समय की बात है कि पत्र तब संदेशा पहुंचाने का काम करते थे। और इसीलिए लेखक इसके बहुत सारे रूप की बात करते हैं कि किस तरह से पत्र का आज भी महत्व है। हमने जहाँ तक देखा था उसके बाद हमने अगर हम बात करें तो लेखक हमसे पूछते हैं कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ऐसा दावा कर सके कि जिसने कभी ना पत्र लिखा हो या ना उसके ऊपर कभी पत्र आया हो, पत्र का कभी बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। ठीक है ना। पहले के ज़माने के लोगों के पास तो पत्र के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पत्र का ही इस्तेमाल करते थे। और जब उनके पत्र का जवाब जब आने वाला होता है तब तो वो डाकिये की बेसब्री से इंतज़ार करते थे, उसकी राह देखते थे। तो और फिर लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इंतज़ार करता है या जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते, ऐसा कोई अगर पत्र का इंतज़ार करने वाला कोई है तो वो है सैनिक या फौजी, जो अपने परिवार को छोड़ के महीनों महीनों तक अपने परिवार के लोगों से दूर रहते हैं, ना उनको देख पाते हैं ना उनको सुन पाते हैं। और उनके लिए सिर्फ अपने परिवार को मिलने का या एक बोलते हैं ना, उनके मन के भाव को जोड़ने का अगर कोई ज़रिया है तो सिर्फ वो पत्र ही थे। और इसीलिए जो फौजी लोग थे, जो सैनिक लोग थे, वो क्या करते थे, अपने घर वालों के पत्रों का महीनों महीनों तक इंतज़ार किया करते थे। लेकिन लेखक अब दुख व्यक्त करते हैं कि लेकिन अब वो बात नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन ने पत्र की जगह ले ली है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अब परिवहन के जो साधन हैं उसने भी दूरी को घटा दिया है। जो हमारे आसपास नज़दीक रहते हैं, पहले तो व्हीकल भी नहीं थे ताकि हमारे जैसे आधे घंटे में जाके या मिल के आए। लेकिन अब तो वो सारी सुविधाएं भी हमें प्राप्त है। इसीलिए घंटे 1-2 घंटे के लिए अगर हमें जाना है तो हम खुद जाके मिल के आ सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो हम उनको खुद वहाँ उनको मिलने जाते हैं। और उस तरह से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, यानी पत्र की ज़रूरत महसूस नहीं होती है हमें। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही था और आज कई साधन विकसित हो चुके हैं। जैसे हम बार बार देखते हैं, मोबाइल है, टेलीफोन है, फैक्स है, ये सारी चीज़ें। फिर लेखक कहते हैं कि बड़े बड़े जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, प्रशासक हैं, सन्यासी या किसान हैं, उनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। और लेखक कहते हैं कि अगर आज जैसे संचार के साधन यानी टेलीफोन, मोबाइल अगर होता कब पहले के ज़माने में, तो जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे, जो बाद में पिता के पत्र पुत्री के नाम से रूप में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने थे, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो फ़ोन पे बात करते तो बाकी लोगों को कुछ पता चलने वाला नहीं था।
और उसे ना हम संभल के रख सकते थे, क्योंकि वो फ़ोन पे की हुई बात वो 2 लोगों को ही पता चलती। इसीलिए कवि पत्र का महत्व बताते हैं। लेखक कहते हैं कि पत्र को तो हम सहज कर रख लेते हैं, लेकिन वो हमें प्रश्न पूछते हैं, क्या आप एसएमएस को सहज कर रख पाओगे? अगर हम ऐसा बोले कि हाँ, हम एसएमएस भी सेव करके रखते, तो लेखक फिर से प्रश्न करते हैं कि आप कितने संदेशों को सहज कर रखोगे? क्योंकि हम तो एक लाइन का मैसेज भेजते रहते हैं, तो आपको पता है कि फिर फ़ोन में भी प्रॉब्लम होने लगता है और हमें कुछ डेटा जो डिलीट करना ही पड़ता है। जबकि पत्र का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्र को हम सालों साल संभाल के रख सकते थे। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनसे लिखे गए ये पत्र ही हैं। और भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसमें सबसे आगे आते हैं। महात्मा गांधी जी की ये खासियत थी कि उनको देश दुनिया से बहुत सारे पत्र आया करते थे, बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखा करते थे, और महात्मा गांधी जी उनका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेखक ने यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी जब उनके पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते, और जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ लिया वो तुरंत उसका जवाब लिखने बैठ जाते। कई बार ऐसा होता कि घंटों तक वो जवाब लिखते, मतलब बहुत सारे पत्र लिखते टाइम उनका हाथ दुख जाता, तो वो दूसरे हाथ से पत्र लिखना शुरू करते। यानी कि वो 2 हाथ से लिखते, लेकिन उन्होंने कभी पत्र का जवाब ना दिया हो वैसा कभी भी बना नहीं है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। गांधी जी जहाँ कहीं भी घूमते हो, उनके पास वो जो पत्र है, उनके नाम पे आए हुए पत्र है, वो पहुँच जाते थे। और मैंने जैसे कि बताया कि वो अपने दोनों हाथों से पत्र को लिखते थे। जब एक हाथ दुख जाता था तब वो दूसरे हाथ से पत्र लिखना शुरू कर देते थे। कई लोगों ने तो लिखे गए पत्र को प्रशस्ति के रूप में, प्रशंसा के रूप में माना, और पत्रों को फ्रेम करवा के आज तक संभाल के रखा है। यह पत्रों का जादू है। लेखक हमें बताते हैं कि यही पत्र का जादू है कि लोग उसे फ्रेम करवा के रखते भी हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है, और बहुत सारे साहित्य की रचना पत्र के आधार पर हुई है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लेखक ने कुछ नाम दिए हैं जो आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद हिंदी साहित्यकार जाने माने हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग प्रश्न भेजते थे, अपनी जो क्या बोलते हैं शंकाएँ थी, डाउट थे, वो भेजते थे, और प्रेमचंद भी हमेशा उनको प्रेरणा देने वाले जवाब दिया करते थे। वो हमेशा पत्रों के जवाब देने में मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, प्रेरणादायी है। और इसी पत्रों से क्या होता है, बहुत सारे नए तथ्यों का और उस टाइम के लोगों की मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। किस वजह से? वो पत्रों की वजह से। अगर पत्र नहीं होते तो जो समय बीत चुका है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें शायद हम नहीं जान पाते। और लास्ट में लेखक कहते हैं कि संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी और पत्रों की हैसियत बरकरार है। मतलब कुछ भी हो जाए, जो स्थान चिट्ठियाँ और पत्रों का है वो स्थान कोई भी नहीं ले सकता। चाहे वो शहरी इलाका हो, आलीशान हवेली हो, पहाड़ों पे रहने वाले लोग हो, समुद्र तट पे रहने वाले लोग हो, मछुआरे हो, या कोई भी हो, सभी लोग पत्र का बेसब्री से आज भी इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। लेखक ऐसा बोल रहे हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे
मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, जो मैंने आपको लाइव क्लास में समझा कि किस तरह से ऐसे लोगों को मनी ऑर्डर द्वारा पैसे भिजवाए जाते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। एक फरिश्ते जैसा लगता है जब मनी ऑर्डर आता है या उनके लिए कोई मैसेज आता है, कोई चिट्ठी आती है, तब तो वो डाकिया उनको किस तरह लगता है, एक फरिश्ते की तरह लगता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट पीरियड हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।